गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हरवीश सिंह आपको फिजिक्स की बेसिक क्लास दे चुका हूँ, जिसमें आपने बेसिक में सारे स्टूडेंटों ने बड़ी हैप्पीनेस के साथ ये समझा था कि दूरी क्या होती है। तो दूरी के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं कि किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। इसके लिए कोई दिशा निश्चित नहीं होती। ये बात मैं आपको बहुत एग्जाम्पल देके बहुत ईजी वे में सारे बच्चों को बता चुका हूँ, बच्चे इसे ईजीली समझ चुके हैं। अब इसके साथ साथ आपको आगे और आता है विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, उस विस्थापन को आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको विस्थापन में ये देखना है कि विस्थापन होता क्या है। तो विस्थापन भी दूरी की ही तरह होता है, लेकिन इसमें अंतर है। इसमें दिशा आ जाती है, जब दूरी में कोई दिशा नहीं थी, हम किसी भी दिशा में लंबाई जो तय करते थे वही फिक्स दूरी हो जाती थी। और इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं विस्थापन में। तो किसी निश्चित दिशा में, इसके लिए कोई दिशा निश्चित है, किसी निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। अब आप समझते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन कितनी होती है, दिशाएं। तो सारे बच्चे जानते हैं हमारे पास जो दिशाएं हैं वो केवल, वैसे तो 4 दिशाएं होती हैं और इन चारों के अलग अलग 4 कोण मान लिए जाते हैं। तो जैसे ये होती है, देखो 4 दिशाएं, बच्चों समझेंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनको बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये 4 दिशाएं बच्चों की होती है। अब इन 4 दिशाओं में प्रत्येक डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है, आप सब बच्चे जानते हैं। और इसी में आप देखेंगे ये जो एंगल बनेगा, अगर तो ये दिशा आपकी अलग अलग हो जाएगी। इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट, और इसको बोलेंगे ईस्ट साउथ, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट नॉर्थ। ये आपकी 4 दिशाएं हो गई। अब इसी हिसाब से हम समझते हैं विस्थापन क्या है। तो विस्थापन में मैंने बताया किसी निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। तो इसके लिए दिशा फिक्स होती है। तो देखो विस्थापन, आप बच्चों की हेडिंग डली हुई है, विस्थापन क्या है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन को हम जो डिनोट करते हैं वो डेल्टा एस से करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा होती है। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा एस। तो देखो लिख लो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस क्या होता है। देखो किसी निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को वो विस्थापन कहते हैं। तो इसके लिए दिशा क्या है, निश्चित है। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा, या इसकी अथवा करके इसकी दूसरी डेफिनेशन और होती है अथवा करके, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के अंतर को भी हम विस्थापन कहते हैं। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस बराबर S1 अंतर S2। तो देखो बच्चों ये इसका फॉर्मूला है। अब यहां से समझ लो, जैसे अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां ए बिंदु तक जाता है और ए से बी तक की जो दूरी है, और ये बीच में सी है, ए से बी तक की दूरी है हमारी 4 मीटर, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपकी 2 मीटर है। अब पार्टिकल देखिए बच्चों ध्यान से समझना, पार्टिकल ए से चलना प्रारंभ करता है और बी पर पहुंचा, बी पर पहुंचने के बाद पुनः आकर सी पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें दूरी और विस्थापन बताना है, यानी एस की वैल्यू बतानी है। एस क्या है,
और डेल्टा एस को आप विस्थापन से दिखाते हैं। तो देखिए एस बराबर, तो यहाँ पर कंडीशन समझ लो, S1 बराबर कितनी है हमारी, यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर, और S2 कितनी है 2 मीटर। तो कुल दूरी S बराबर क्या होगी, S1 प्लस S2, यह दूरी हो गई। तो देखो दूरी कितनी आती है, 4 प्लस 2 बराबर 6 मीटर, ये दूरी हो गई। अब इसी प्रकार से बच्चों यहां देखता हूं विस्थापन, तो डेल्टा एस क्या होगा, S1 अंतर डेल्टा एस इजिकल टू, सॉरी, डेल्टा एस इजिकल टू S1 अंतर S2। तो यहां पर देखिए S1 कितना है हमारा 4 है, तो माइनस कर लेंगे, -2, तो डेल्टा एस बराबर आ गया बच्चों का 2 मीटर। तो आपने समझा कि जब कोई पार्टिकल ए से बी पर गया और बी से लौट कर सी पर आता है, तो इसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो कंप्लीट किया वो कितना कंप्लीट किया, डिस्टेंस आप बच्चों की जो कंप्लीट हुई है वो 6 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट जो कंप्लीट हुआ है वो केवल 2 मीटर कंप्लीट हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये अभी टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है, इसके और एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में लेके चलते हैं बच्चों। देखो